वेलकम टू क्लास नंबर 1। आज से टाइम एंड वर्क के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी बेस का अपना टॉपिक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है कि एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाएं तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ती है या फिर उसकी घटती है। वो सारी चीज़ें अपनी प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट में आती हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अपने को डीप इसमें नहीं जाना है। सिंपल अपनी एक वर्क डन इक्वेशन है, उसको ध्यान में रखना है, उससे सारी प्रोपोर्शनैलिटी भी समझ में आ जाएगी। प्लस जो चीजें हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन चीजों पे अपना ज्यादा फोकस रहेगा। तो सबसे पहला अगर कंसेप्ट की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे 5-1 मिनट। हर जगह, हर सवाल में, ज्यादातर सवाल में हम लोग यूज करेंगे एफिशिएंसी को। पूरे टाइम एंड वर्क के टॉपिक में ये अपना रहेगा कोर कंसेप्ट एफिशिएंसी का। हर चीज की हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, कितने कितने दिन करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी का रेशो कितना है, डबल है, ट्रिपल है, कंपेयर करेंगे। तो सब कुछ जो भी कामकाज करेंगे एफिशिएंसी में करेंगे। अभी एफिशिएंसी होती क्या है, इसे अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हो किसी काम को करने की कैपेसिटी हो सकता है। और सिंपल टर्म्स में बोलें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की गति, एफिशिएंसी हो जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क अपना हो जाएगा एफिशिएंसी। कि जैसे अगर मैं, मुझे कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है या फिर कुछ भी पेपर लिखना है, तो मैं 1 घंटे में 10 पेज लिख पा रहा हूँ और आप 1 घंटे में 15 पेज लिख पा रहे हो, तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन ज़्यादा काम कर पाएगा तय समय में, वो हो जाएगा अपना एफिशिएंसी। सब जगह इसी एफिशिएंसी के ही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। दूसरा जो बुक वगैरह में जो अपने नॉर्मल पहले सारी इक्वेशंस खैर अभी भी चलती हैं कि दो लोग हैं, पहला जो है वो ए डेज लगाता है काम करने में, कैपिटल में लिख देते हैं। दूसरा जो है वो बी डेज लगाता है काम को करने में, तो एफिशिएंसी उसके हिसाब से क्या लिखते थे, 1/A प्लस 1/B इक्वल टू इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाती थी। तो अब यहाँ पे ये 1/A 1/B बेसिकली है क्या ये? हाँ, ये है आपका एफिशिएंसी कि एक काम को आप कितने दिनों में कर रहे हो। तो ये निकल गया आपका एफिशिएंसी, ये निकल गई आपकी इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पे आ जाएगी कंबाइंड एफिशिएंसी। तो वहां पे आप सब कुछ वन लेके कर रहे थे कि आपका काम जो वर्क है वो एक यूनिट है। एक यूनिट के हिसाब से आप यहाँ पे सब चीजें निकाल रहे होते थे। तो दो के लिए ठीक है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा छूट जाएगा, इसको इनफैक्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूले में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, जहां तक सवाल होंगे प्योर कंसेप्ट बेस पे करेंगे। यहाँ पे अपना कंसेप्ट बेसिकली क्या चलता है, अगर सवाल सॉल्व करने हैं तो वहां पे हम लोग यूज क्या करते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो वो अपना हो जाएगा मैंडेज। हाँ, वो जो एलसीएम आप बोल रहे हो यही चीज है वो, मैंडेज। मैंडेज, तो आप जो एलसीएम लेते हो वही होता है अपना मैंडेज। अब मैंडेज जो है ये बेसिकली हमें क्या देता है? एफिशिएंसी नहीं बोल सकते, मैंडेज को अपन बोलते हैं कि ये अपने को डिफाइन करेगा क्वांटम ऑफ वर्क, टोटल वर्क, क्वांटम ऑफ वर्क, कि हमारा काम है कितना, उसको हम कैसे डिफाइन करें। एक ए व्यक्ति है वो 10 दिन में किसी काम को कर लेता है, बी व्यक्ति है वो 15 दिनों में किसी काम को कर लेता है। तो अब वो जो किसी काम को कर लेता है वो कितना काम है, वो मैं कैसे डिफाइन करूं? उसके लिए यूज करते हैं मैंडेज को। तो इसमें क्या करते हैं, सेम चीज है जो आप कह रहे हो एलसीएम की बात, कि जो नंबर ऑफ डेज हैं उनका आप आपस में एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम अपने को मिल जाएगा 30। 30 एलसीएम हो गया, तो यहां से हम निकालेंगे एफिशिएंसी को। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 10 तो नंबर ऑफ डेज था, एफिशिएंसी इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क में से कितने दिन वो लगाता है वो डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी होता क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यही एफिशिएंसी है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल वर्क 30 है, ए 10 दिनों में करेगा तो 3। बी की बात करें तो 15 को 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये अपनी निकल गई एफिशिएंसी। इन्हीं चीजों को यूज करेंगे सवालों को सॉल्व करते समय। तो मैंडेज अपना काम आता है क्वांटम ऑफ वर्क को डिफाइन करने में, कि है कितने काम, जो है आप कह रहे हो कि इतने यूनिट उतने यूनिट, तो वो है कितना यूनिट। तो यहां पे हो जाएगा 30 यूनिट, टोटल वर्क मेरा 30 यूनिट। उसी से एफिशिएंसी भी यहाँ पे जुड़ गई। एफिशिएंसी हो गया, मैंडेज हो गया, इन दो चीजों का जम के प्रयोग करते हैं, यही एलसीएम मेथड लेके यहाँ पे चलते हैं। अब एक चीज और बता दूं, एलसीएम जैसे मुझे लेना है तो क्या जरूरी है कि एलसीएम ही लूं मैं यहाँ पे?
अगर मैं इन दोनों को सीधा यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो ये 10 है, ये 15 है, तो मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लेना मुझे एलसीएम, मुझे सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 150, ये लो 150। अब हाँ, तो वर्क आपने बदल दिया, टोटल वर्क आपने बदल दिया, तो उसके हिसाब से एफिशिएंसी अपना नंबर चेंज कर लेगी। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगी। आपस में रेशो देखोगे वही चलेगा 3:2 का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे एलसीएम एज इट इज ले रहे हो, मतलब एलसीएम ले रहे हो, या फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दे रहे हो। कई जगह पे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम लोग एलसीएम लेंगे, कई जगह पर नहीं भी लेंगे, कई जगह हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। वो डिपेंड करेगा कि सवाल में कैसे नंबर्स आ रहे हैं और फर्दर सॉल्व करने में हमें क्या आसान बनाएगा, बस। तो ये तो अपनी अपना अपना कह सकते हैं कि अपने ऊपर डिपेंड करेगा हमें क्या करना है। अब इसी से जुड़ी एक चीज और यहीं पर उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलता कि ए जो है उसके नंबर ऑफ डेज हैं 10/3 और बी जो है उसके नंबर ऑफ डेज हैं 15/2, तो इस केस में आप एलसीएम क्या लेते हैं? ऊपर वाला ही लेते, मतलब आप कह रहे हो कि केवल न्यूमरेटर को देखो बाकी सबको जाने दो। आप कह रहे हो केवल न्यूमरेटर को देखो और जो वर्क डिफाइन करना है इसी न्यूमरेटर के हिसाब से आप पकड़ो। तो 10 और 15 का एलसीएम अगेन अपना 30 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना टोटल वर्क। क्यों इस 3 और 2 को छोड़ रहे हैं? क्यों उसके डिनोमिनेटर को नहीं देखना है? हाँ, क्योंकि वो एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकलेगी, 30 को डिवाइड करेंगे 10/3 से, तो यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 9। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकलेगी, 30 को डिवाइड करेंगे 15/2 से, तो 2 तो 15 से डिवाइड होके और ये 2 भी उसमें मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, ये अपने को देगा 4। तो जब भी फ्रैक्शन आए आपके नंबर ऑफ डेज में तो हमेशा केवल उसका न्यूमरेटर पकड़ो और उसी उसी का एलसीएम ले लो। ये जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज है एफिशिएंसी निकालते टाइम वो सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। और ज्यादातर जगह हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे सारे अपने पास इंटीजर्स आए, नंबर्स आए, तो क्या होगा कि प्लस माइनस करने में अपने को आसानी रहेगी। जबरदस्ती फ्रैक्शन ले लेंगे या डेसिमल में आएंगे तो फिर वो अपने को दिक्कत करेंगे, मतलब ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शंस अपने इंटीजर्स में काम करना हमेशा आसान होता है। और अपने पास लेवरेज है कि यूज कर सकते हैं तो करेंगे। एफिशिएंसी हो गई, मैंडेज हो गया, कैसे एलसीएम लेना है, फ्रैक्शंस को किस तरह से डील करना है वो देख लिया। अब जो अपनी इक्वेशन है बेसिक मैंडेज वाली उसको भी लिख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं वर्क डन इक्वेशन। वर्क डन इक्वेशन क्या होती है? वर्क डन इक्वेशन मैंडेज वाली, मैंडेज टाइम वर्क, हाँ एमडीएच वाली एमडीएच वाली वर्क डन इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मैन, कितने लोग हैं, आगे कितने दिन वो काम करते हैं, एम डी है ना, एच आर्स के लिए होता है, तो उसकी जगह एच एच ही लिख लेते हैं, चलो आप लोग को कंफर्टेबल रहेगा ना, टी भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम डी एच, और डिवीजन में क्या आता है? वर्क आता है, वर्क आता है, तो ये M1 D1 H1 W1। और भी कुछ इस इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या? वो लिख ली, पर्सन की संख्या तो लिख ली M1, मैन आ गया, डेज आ गया, अगर आर्स हैं तो आर्स भी आ गया, वर्क आ गया, एक चीज रह गई, सबसे ऊपर बात करी थी उसके बारे में, एफिशिएंसी, कि ये जो लोग हैं इनकी एफिशिएंसी क्या है, E1, E1 एफिशिएंसी। अब ये इक्वेशन हो गई पूरी, तो ये बराबर हो जाएगी, दूसरा ग्रुप अगर होगा तो M2 मल्टीप्लाई बाय D2 H2 और उनकी एफिशिएंसी E2 डिवाइडेड बाय उनका वर्क डन। ये हो गई अपनी कंप्लीट वर्क डन की इक्वेशन। लोग आ गए, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, किस एफिशिएंसी से काम किया, कितना काम किया, सब कुछ इस इक्वेशन में अपना कवर हो गया। अब यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह देखो चल जाएगी। वर्क की प्रोपोर्शनैलिटी नंबर ऑफ मैन से, नंबर ऑफ डेज से क्या होगी? ज्यादा लोग काम करेंगे ज्यादा काम हो पाएगा, ज्यादा दिन काम करेंगे ज्यादा काम हो पाएगा। तो जब भी कोई चीज डिवीजन में आ रही है तो वो अपना क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डी इक्वल टू एस टी वाली इक्वेशन है अपनी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
सबसे आसान इक्वेशन है याद करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को, कि अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये इक्वल टू के उस तरफ आ रहा है, अपोजिट साइड में आता है। वो जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और जो इक्वल टू के साइड में एक ही साइड होती हैं यूनिट्स, वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो यहाँ पे ये सब आपस में क्या होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, और जो नीचे डिवीजन वाला है उससे क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा भी नहीं देखेंगे, एक जगह प्रोपोर्शन काम आएगा जो क्वेश्चंस में भी कई जगह दिखता है, वो यूज करेंगे डेज में और एफिशिएंसी में, डेज में और एफिशिएंसी में। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी या इनवर्सली प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे, डेज और एफिशिएंसी क्या होंगी, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, अगर किसी काम को करने की मेरी एफिशिएंसी है, लेट अस से कि मैं कुछ भी काम ले लो कि 1 घंटे में जो है मैं कैसा कुछ भी, हाँ कुछ भी काम, क्या काम ले ले कि मैं 10 बाल्टी पानी निकाल लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 बाल्टी पानी निकाल देता हूँ मैं एकदम कुएं से। हाँ, नहीं मोटर नहीं लगा, हमारे बिजली नहीं आती तो मेरी एफिशिएंसी है कि मैं 10 बाल्टी पानी निकाल लेता हूँ 1 घंटे में, 1 आवर में, 10/1 लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है, 10/1। और आपकी एफिशिएंसी क्या, 15 बाल्टी पानी निकाल देते हो 1 घंटे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, मेरा जो टाइम है वो कम लगता जाएगा, या टाइम ज़्यादा लगाऊंगा तो एफिशिएंसी मेरी कम रहेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवालों में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन रहेगा। हमें रिलेशनशिप देखना पड़ता है वहाँ पे एफिशिएंसी का डेज से, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, एफिशिएंसी कम है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे उसी काम को करने में। ऐसी क्वेश्चंस में हमेशा वर्क कांस्टेंट हो जाता है। कायदे से देखें तो इसको अपने को कांस्टेंट रखना चाहिए कि तुम भी 10, तुम भी 10। अब ये 1 है तो इसको लिख दो 1.5। अब यहाँ पे टाइम में वेरिएशन आ गया उसी वर्क के लिए, ठीक है। तो ये अपना मोटा मोटा थ्योरी है पूरी टाइम एंड वर्क की। अब अपने को देखना है क्वेश्चंस और इसके एप्लीकेशंस, कि सवालों को हम किस तरह से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट करते चलो। चार दिन में ए काम कर लेता है, बी 12 दिन में कर लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी, सॉरी वर्क डन, टोटल वर्क डन अपने को निकालना है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 मेरा टोटल वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। बी की एफिशिएंसी की बात करें 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1। अपने को निकालना है कि दोनों मिलके कितने दिनों में कर देंगे, तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे 4। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे एक चीज़ और, एफिशिएंसी को तो मैं इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि ए जो है वो 5 दिन लगाता है किसी काम में और बी जो है वो 4 दिन लगाता है, तो क्या मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलके जो है वो 9 दिन लगाएंगे? दिन नहीं जुड़ते हैं, केवल एफिशिएंसी को हम आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ, तो दिन को आपस में इस तरह से प्लस माइनस नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, उनकी एफिशिएंसीज घट बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर हर दिन ये 3 यूनिट काम कर रहा है, वो 1 यूनिट काम कर रहा है, पर दिन उनके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर 5 और 4 दिन की बात हो रही तो 4 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया होगा, 1 दिन केवल उनका अलग आया होगा। तो डेज को कभी भी डायरेक्टली अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमेशा एफिशिएंसी बस यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सेकंड, आधा वर्क 3 दिन में करता है ए, बी 25% 2 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? अरुण कह रहा है 24/7। क्या करें इन हाफ डेज 25%, इसका क्या करें, हाफ वर्क और 25% का? हाँ, डेज को उसके हिसाब से घुमा लो। ए जो है वो आधा काम करता है 3 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। बी, ये डेज की बात कर रहे हैं भाई, 1/4 काम 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 100% करेगा 8 दिन में। ये डेज अपने को मिल गए।
अब इन डेज से अपन निकालेंगे टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम अपना कितना हो जाएगा। अब बड़े नंबर्स के मल्टीपल हमेशा चेक कर लो, अगर ये तो कन्वीनियंट नंबर है, कभी भी ऐसा कुछ आया तो बड़े नंबर का मल्टीपल चेक कर लो। तो अगला 8 का अगला मल्टीपल 16, 16 को डिवाइड नहीं करता, 24, 24 को डिवाइड करता, तो हो गया 24 अपना नंबर हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल जाएगी 4, और बी की अपनी एफिशिएंसी निकल जाएगी 3। कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की हो गई 7, दोनों साथ में ही काम करते हैं, तो 24 यूनिट काम को 7 दिनों में करना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना हिस्सा बचा है काम का। क्यों लग रहा है इतना टाइम इसमें। बड़े बड़े नंबर बता रहे हो यार। एलसीएम निकालना है 25 को, क्या लिख सकते हैं 5 × 5। अमन कह रहा है 17/30, आप क्या कह रहे हो 19, आप ए बोल रहे हो। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, एलसीएम क्या निकलेगा 5 दोनों में आ रहा है, एक 5 यहाँ का उठा लो, दूसरा 6 यहाँ का उठा लो, ये बन गया अपना टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे 25 के हिसाब से, मतलब यहाँ पे 6, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 30 से डिवाइड करना है तो 5, कंबाइंड कितना हो जाएगा इनका 11। 11 तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 11। कितने दिनों तक वो काम करते हैं 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 11 की एफिशिएंसी से 5 दिन में वो 55 यूनिट काम कर लेंगे। और टोटल वर्क था कितना 30, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, उसमें से उतना काम माइनस कर दें, 50 माइनस करो फिर 5 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 95। 95 यूनिट वर्क बचा, कितने में से टोटल वर्क था 150, उससे डिवाइड कर देंगे बस। 5 से चला जाएगा 19 बार, 5 से चला जाएगा 30 बार। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। यहाँ पे एलसीएम कितनी फास्ट ले सकते हो, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे आपकी स्किल हो जाएगी। किसी को डाउट है इसमें। अमन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी मुझे लग रहा है ना, 90 यहाँ। फोर्थ। टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे सवाल इसमें बनते हैं। पहले डेज की बात करें, क्या डेज होंगे। अच्छा, आप कह रहे हो आंसर 18 है। एक चौथाई काम 9 दिन में करता है प्रमोद, तो पूरा काम कितने करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेज हो जाएंगे यहाँ पे 36। सरोज की बात करें तो वो बचा हुआ काम, तो एक चौथाई तो इसने कर दिया, 3/4 काम कितने दिनों में कर रहा है वो, 27 दिनों में कर रहा है वो। तो एक यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, यहाँ से ये बन जाएगा 9, 36, ये भी 36 आ गया। दोनों के नंबर ऑफ डेज सेम हो गए पूरा काम करने के, कि एक यूनिट काम वो इतने इतने दिनों में अपना, मतलब जो भी पूरा काम है उतना वो इसमें कर लेंगे। तो अब कुछ यहाँ पे बचा नहीं, एफिशिएंसी तो 1:1 के रेशो में आ रही है, टोटल वर्क 36 हो जाएगा। पी की एफिशिएंसी 1, सरोज क्या नाम है, हाँ सरोज की ही एफिशिएंसी 1, कंबाइंड एफिशिएंसी 2, 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे 18, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ। ए को 6 घंटे लगते हैं 32 पेज टाइप करने में, बी को 5 घंटे लगते हैं 40 पेज करने में। 110 पेज वो दोनों मिलके कितने टाइम में टाइप कर देंगे।
सेपरेट कंप्यूटर्स लिखना इसलिए जरूरी है कि अलग अलग कंप्यूटर पे ही वो साथ में काम कर पाएंगे, एक पे तो कर नहीं पाएंगे। हो सकता है एग्जाम में ये ना लिखा हुआ मिले, तो वहां पे अपने को समझ लेना है कि यार वो एक ही साथ अलग अलग पे काम कर रहे होंगे, अनलेस उन्होंने बता रखा हो कि नहीं एक ही पे करेंगे एक के बाद एक। क्या करें इसमें? एफिशिएंसी तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कितना काम है और कितना टाइम है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। एक ही एफिशिएंसी यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, 32 पेज टाइप करेगा 6 घंटे में, तो इसको बोल देंगे 16/3। बी की अगर बात करें 40 पेज 5 घंटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 8। यही उनकी एफिशिएंसी हो गई, तो मुझे टोटल वर्क निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे कि वो साथ में काम करना है उनको, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 16/3 में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24, 6 जोड़ेंगे 30 और 40 मतलब 40/3। 40/3 उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। काम कितना करना है, 110 पन्नों का, तो 110 टोटल काम है, उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 यहाँ पे कट गया, ये अपना आएगा 33/4। अब 8 बार में 32 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 8 1/4। तो 8 घंटे और 1/4, 1/4 को अपने को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 बनाना होता है, इसको 15, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 मिनट, तो 8 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो भी कर सकते थे कि वर्क पहले बराबर कर दो, वो सब कुछ कर लो, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने स्टेप्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट अपने को एफिशिएंसी ही घुमा फिरा के दे दी थी कि इतना काम इतने में, तो एफिशिएंसी अपने को मिल गई, उसी को यूज कर लिया। सिक्स्थ, हर दिन कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा साथ में। कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर एक, कुंदन कह रहा है 48/11, ए की अगर बात करें तो वो 6 दिन काम करता है, हर दिन 8 घंटे, तो बेसिकली अगर मैं सबको आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना हो जाएगा 6 दिन में 8 के हिसाब से, 6 8 48, 48 आवर्स हो गया ए का। बी की अगर बात करें तो 4 दिन काम कर रहा है 10 के हिसाब से, तो 40। ये उसके आवर्स आ रहे हैं, कितना टाइम तक वो काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से अपन वर्क निकाल सकते हैं। 48 क्या होता है, 8 × 6, ये क्या होता है 8 × 5, तो 8 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से बचा 6, यहाँ से निकलेगा 5, ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी अपने को इससे, तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6, एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क जो अज्यूम था वो अपने को मिल गया। अब जो भी उन्होंने पूछा निकाल लेंगे। इफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 5 days, 5 दिनों में कंप्लीट करना है, तो साथ में उनको कितना टाइम लगेगा। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 11 की, टोटल वर्क कितना है 8 × 6 × 5। जब भी एग्जाम में भी सॉल्व करना, इसको सिंप्लीफाई मत करना है स्टेप पे, इसको बस ऐसे लिखा रहने देना। कई बार क्या होता है नंबर्स आपस में कट जाते हैं, तो आप पहले मल्टीप्लाई करने में टाइम गंवाओगे, फिर बाद में डिवाइड करने में टाइम गंवाओगे, तो इसको बस एज इट इज लिखा रहने दो मल्टीप्लीकेशन के ही फॉर्म में। अब 5 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करना है, एफिशिएंसी कितनी है 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 5 से ये कट गया, 6 8 48 और 11, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। ठीक है।
अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स हैं इसमें, तो वो देखने अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या टाइप में पूछे जा सकता है अपने से, और अपनी अप्रोच क्या रहेगी। साथ में 20 दिनों में काम करते हैं, बी अकेला 36 दिनों में कर सकता है, तो ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। तरुण कह रहा है 45। 45 आ रहा है। अब वही डेज का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, वही अपने को एकमात्र चीज आती है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 9, मतलब 4 कॉमन है, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, ये इनका टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए और बी टुगेदर, मतलब ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी मिलेगी अपने को यहाँ पे। 20 से डिवाइड करेंगे मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी 9 है, और बी अकेले की कितनी होगी, 36 से डिवाइड करना है अपने को, तो यहाँ पे हो जाएगी 5। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 4, 4 हो जाएगी। उसने बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए अकेला कितने दिनों में काम को कर लेगा, तो यही अपना टोटल काम है। ए की एफिशिएंसी 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 45, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। कहीं प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना मुझसे तुरंत, कोई स्टेप समझ में नहीं आई या फिर ये नंबर क्यों लिया, वो नंबर क्यों लिया, ऐसा कुछ भी। ये 30% काम 30 दिनों में कर रहा है, फिर वो बी को बुला लेता है और वो दोनों मिलके 20 दिनों में कर लेते हैं। कुंदन कह रहा है 40 आएगा। तीस परसेंट काम वो कर रहा है 30 दिनों में, 100% काम कितने दिनों में करेगा अगर ए की बात करें तो, यहाँ पे डेज, यहाँ पे अपन अभी डेज निकाल रहे हैं, तो ए 100% काम 100 दिनों में करेगा। उसी तरह से अगर बी के लिए भी निकाल पाए, इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, ये उसमें से एक तरीका है बस। 30% काम उसने कर लिया, अब वो बी को बुला रहा है, तो 70% काम बी कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलके करेंगे। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो कंबाइंड 100% कितने दिनों में कर लेंगे वो, कितने, हाँ यहाँ पे 70 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200/7। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके 200/7 दिन लगाते, तो डेज अपने को मिल गए। बस यही चाहिए होता है किसी भी उसमें अपने को। यहाँ से अपने को टोटल वर्क चाहिए, तो 100 है यहाँ 200/7, 7 से अपने को कोई मतलब नहीं फिलहाल। 100 और 200 का एलसीएम देखेंगे तो 200। ए की एफिशिएंसी अपनी हो जाएगी 2, और ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी अपने को मिलेगी 7। तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। सबकी एफिशिएंसी मिल गई, सब कुछ अपने को यहाँ पे मिल गया। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, पूरा काम कितने दिनों में करेगा। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब पूरा खेल इस तरह के सवालों में रहेगा एफिशिएंसी निकाल लेने का, कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, फिर जो पूछा होगा सब निकल जाएगा। नाइन्थ, ऐसा ऐसा टॉपिक है कि इसका सवाल करते ही चले जाओ। तो उन कह रहा है 15। कंसेप्चुअली सब कुछ, हाँ कंसेप्चुअली बिल्कुल सेम चल रहा होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक हेर फेर करी कि ए बी जो है वो केवल आधा दिन काम करता है रोज, तो बेसिकली आधे दिन से क्या हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी को हम आधा बोल देंगे।
साथ में काम करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं, अकेला काम करता है तो 20 दिन लगाता है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेना चाहें तो 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 5 और ए अलोन 20, तो ए की एफिशिएंसी अपनी यहाँ पे हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी, सब कुछ अपना यहाँ पे निकल गया। इफ बी डज द वर्क ओनली, केवल जो है वो आधा दिन काम करता है डेली, तो बेसिकली उसकी एफिशिएंसी जो हम कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, एक। बी टू की जगह हम लेंगे कि भैया आप एक ही एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हो, तो कितने दिनों में ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कंप्लीट करेंगे, तो 3 ए का, एक इसका, तो 3 + 1 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, ऑप्शन नंबर ए। टेंथ, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। ना आ रहा है? ए और बी साथ में 8 दिनों में काम कर लेते हैं, सी अकेला 40 दिनों में काम करता है, तो 8 और 40 एलसीएम लेंगे, 40 आएगा। ये तो टोटल वर्क हो गया। ए और बी टुगेदर, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे अपनी आ जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे 5, और सी है यहाँ पे, सी की अगर बात करें 40 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी केवल अपने को सी की पता है, ए और बी की तो नहीं पता है, उनकी तो कंबाइंड 5 है। अब क्या करें, अब आती अब आता है पहली लाइन का यूज। अगर एक ही समय में, मतलब उतने ही समय में ए कोई काम कर रहा है जो कि बी प्लस सी के बराबर है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से क्या हो सकता है, समय सेम है तो एफिशिएंसी दोनों की सेम हो जाएगी, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है बी प्लस सी के। इसी चीज को यहां पे यूज कर लेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 के। बी प्लस सी ए के बराबर है तो इस वाले हिस्से को मैं ए लिख सकता हूँ। 2a 6 के बराबर है तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। ए की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ पे पुट करूंगा, बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। सबकी एफिशिएंसी अपने को मिल गई, सी की भी है, ए की भी है और बी की भी है, जो भी पूछा उन्होंने। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे 20, ऑप्शन नंबर ए। जो मैं आपको ऊपर थ्योरी में बता रहा था कि एफिशिएंसी और डेज का जो आपस में रिलेशनशिप चलता है, तो वही यहां पर था कि अगर सेम टाइम लग रहा है ए को बी प्लस सी टुगेदर से, तो मतलब ए की और बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी बराबर है। ये अपना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हाँ, क्या डाउट है? हाँ, ए प्लस बी का 5 आया है। हाँ, टोटल वर्क 40 माना है क्योंकि अपने पास इतने ये 2 दिन दिए हुए हैं, तो इनके हिसाब से हम टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं इनके एलसीएम के बराबर। नेक्स्ट, कंबाइंड नंबर्स दिए हुए हैं। सही है, सही है। करुण कह रहा है 10।
कुंदन डेज जोड़ घटा रहा है ना। डेज नहीं जोड़ते कभी भी। पहले ही सवाल वाली गलती दोहरा दी आपने ना, मैंने इसलिए तो बताया भी था कि भैया दिन विन मत जोड़ने लगना। एनीवेज, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और ए प्लस सी 20 दिन, तो इनका अपने को कंबाइंड टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो इनका जो एलसीएम है वो अपना हो जाएगा, 20 का मल्टीपल देखें तो 40 और 60, 60 से हो जाएगा ये, 60 टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए प्लस बी एफिशिएंसी अपनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 से डिवाइड करेंगे 4। सी प्लस एक से की एफिशिएंसी हो जाएगी 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब 3 इक्वेशंस हो गई। अपने अपने को क्या करना है कि ए बी सी जो है साथ में मिलके काम करते हैं, तो इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो। तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 8 और ये 12। तो 2 से यहाँ हटा दो, ये बेसिकली हो जाएगा अपना 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 है, तो 60 यूनिट वर्क वो लोग 10 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। कभी भी दिन मत गिन डालना है ना, दिन मत गिनना, बिल्कुल गांठ बांध लो ये तो। टाइम एंड वर्क में अगर ऐसे दिन गिन दिए तो फिर गया सवाल। ये अकेले के लिए निकालना है ना, कितने दिन है। और उन कह रहा 18 दिन। यहाँ पे ए प्लस बी 30, ये दोनों मिलके 24, ये दोनों मिलके 20। तो ये पहले तो अपने को इनका एलसीएम लेना है। इस कन्वीनियंट नंबर पे चलें, 24 पे चलते हैं। तो 24 का देखें जो कि 0 से डिवाइड करता हो, एक मात्र है अपना 120। इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। 120, तो ये हो गया टोटल वर्क। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 के हिसाब से 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24 के हिसाब से 5। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 के हिसाब से 6। 3 इक्वेशंस अपने पास हो गई। 3 इक्वेशंस हो गई। अब या तो ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, उसमें से एक बी प्लस सी को माइनस कर दो तो ए की मिल जाएगी। तमाम तरीके हैं इन इक्वेशंस को तो सॉल्व करने के। या फिर और कुछ अगर देखना है तो सेकंड वाली में से पहली वाली माइनस कर देते हैं। इसको मैं पहला बोल रहा हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अगर दूसरी में से पहली माइनस कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। नहीं, सी माइनस है, सी माइनस है। हाँ, तीनों जोड़ के आप सेकंड वाली माइनस कर दो, वो भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा एक। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखें। ए के लिए करना है तो वो होगा डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है, मतलब ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/2। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/2। ठीक है। ये अकेला कितने दिनों में कर देगा। एक चीज बोल रहा हूँ ना कि दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days। हाँ, उतना पहले माइनस करना पड़ेगा। तो टुगेदर पूछ रहा है तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी निकाल ही लेना चाहिए था। हम्म, इसको देखें तो यहाँ पे पहले उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी तो बता दो। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुको, रेस कर रहा हूँ तो पेन चल रहा है। हाँ, उसको डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, उसको फ्रैक्शन में लिखा रहना, तो वो कट जाएगा बाद में।
अगर a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो इनको अपने को जोड़ना है 15 और 2 से डिवाइड करना है, मतलब 15/2। ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। इस कंबाइंड एफिशिएंसी से वो कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 5, मतलब 75 यूनिट काम तो मिलके उन्होंने कर दिया। तो इस 120 में से 75 अपने को घटा देना है, तो 25 और 20, 45 यूनिट वर्क बचेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी? 5/2, तो 5/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9 बार 18, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। अब क्या करें इसमें? तरुण कह रहा है 12 आएगा। ए का 2 दिन का काम, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है, अगर उसको ए बोलें, ए अपनी एफिशिएंसी से 2 दिन में, ये अपना मैन डेज हो गया, जितना काम कर रहा है वो क्या होगा? बी अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन? 3 दिन। ये मैन डेज में आपस में वो हो जाएगा, तो ए बाय बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3/2। ये सब कुछ चल रहा है अपना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहाँ पे अपने को इसकी मिल गई। तो ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो 3 यूनिट के हिसाब से 8, टोटल वर्क अपना यहाँ पे हो जाएगा 24। और बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो 2 की एफिशिएंसी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 12। हमेशा इक्वेशन अपनी मैन डेज में बनेगी। इक्वेशन अपनी हमेशा मैन डेज में बनेगी। अच्छा, इसी में वो कंसेप्ट भी अपने को समझ में आ रहा है। अगर कभी डेज का रेशो अपने पास रहे कि अगर ए बाय बी का अगर डेज का रेशो अपने को दिया हो कुछ भी 11/10, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा इनकी? हाँ, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी 10/11। किसी किसी सवाल में ये चीज़ यूज होगी। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, इसी में यूज हो जाएगी इनफैक्ट। if together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? 12/6 का पेयर, कैसा पेयर? अच्छा, टाइम की बात करें अगर, ए बाय बी का रेशो यहाँ पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा? ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, 50% मोर है, मतलब 3/2 करना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम का रेशो 3/2 है, एफिशिएंसी का रेशो अपना हो जाएगा इसका रिवर्स। ए बाय बी एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 2/3। अब उन्होंने बोला साथ में मिलके वो 18 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो 3+2, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो अपना 5, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से 18 दिन, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। हाउ मच टाइम शैल बी टेक, बी अकेला कितने दिनों में करेगा? इसको 3 से अपने को डिवाइड कर देना, 30, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई इक्वेशन वगैरह अपने को नहीं लिखनी पड़ेगी, सब कुछ रेशोज में अपना काम हो जाएगा। 15th, ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल है। ही इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 48 डेज लेस देन क्यू, उससे कम, दोनों का नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है वो।
एफिशिएंसी का रेशो क्या है P और Q में? थ्राइस एज गुड, तो ये 3 और 1 3 है, तो डेज का क्या बन जाएगा 1 3। दोनों के बीच में गैप कितना है नंबर ऑफ डेज में? तो 2 यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा 48। 1 यूनिट हो जाएगा अपना 24 के, मतलब P को लगते हैं 24 दिन, Q को लगते हैं 3 गुना मतलब 72। नंबर ऑफ डेज उनके अपने को मिल गए। तो ये जो गैप दिया था ना ये 48, वो इस गैप ये दिया हुआ था। एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी से आपको रेशो यूज करना है, डेज का रेशो निकालना है, उनके बीच का गैप है, उससे आपको एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक्चुअल वैल्यूज अपने को मिल गई कि P जो है 24 दिन लगाता है, Q जो है वो 72 दिन लगाता है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने, सॉरी टोटल वर्क मुझे निकालना है, तो 72 टोटल वर्क हो जाएगा। P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वो तो 3 और 1 ही रहने वाली है, वो तो कुछ चेंज होगी नहीं। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, तो 72 को अपने को 4 से डिवाइड कर देना है, वो अपना हो जाएगा 18। ये वाला अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है चीज यही कि एफिशिएंसी और डेज में क्या रिलेशनशिप चलता है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। अगर एक का भी मुझे रेशो मिल जाए तो मैं दूसरे का रेशो इजीली निकाल सकता हूँ, जस्ट उसको उल्टा करके लिख देना है। ठीक है। एक्चुअल कंप्लीशन, ये वाला क्वेश्चन टाइप कल देखेंगे। 2 क्वेश्चन टाइप बनते हैं, एक होता है एक्चुअल कंप्लीशन और दूसरा होता है शेड्यूल्ड। कितने समय में होना था इनिशियली और दूसरा शेड्यूल्ड, मतलब कितने समय में हुआ, और दूसरा शेड्यूल्ड कि कितने समय में होना था। इन 2 क्वेश्चन टाइप में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए थोड़ी सी अप्रोच भी दोनों में अलग अलग होती है, उसको कल वाली क्लास में देखेंगे। आज कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो।